हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को आपके जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी पहली प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। और आप लोग यह ध्यान रखो कि जो ये आपका सिलेबस का चैप्टर है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम आप लोग देने जाते हो तब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, मगर वो हाई लेवल के रहते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट अलग लगता है। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत आपके क्लास 10th से ही हो जाती है, अर्थात इस चैप्टर में जितना कुछ होता है, जितना कुछ बताया जाता है, वो सारा का सारा आपको एकदम बेसिक नॉलेज दिया जाता है। सो एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट था इससे पहले की क्लास में हम बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप ध्यान रखिए, है ना। इसीलिए मैं आपको पहली हर एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आप रटो ना, सीखो। क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है, हमें नहीं देने जाना है। हम तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको यहाँ एक्सप्लेन ही कर देंगे, बट वो आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले हर एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देता हूं। कॉन्सेप्ट आखिर किस प्रकार से उसमें आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं, फॉर्मूला वगैरह क्या क्या होगा और जो कुछ हो गया इससे रिलेटेड, है ना। सो पहली क्लास मैं दे चुका हूं इसकी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगी, है ना। और आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में जरूर से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो सारे स्टूडेंट्स भाई सीरियस होकर क्लास को देखेंगे, आप लोग भगिएगा मत। और हम गारंटी लेते हैं, केवल आप यह वादा करो कि आप क्लास के अंत तक रुकोगे, हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे सीरियस होकर। हम गारंटी लेते हैं आपको हर एक टॉपिक समझाने का, है ना। सो आप ये ध्यान रखो कि अगर आप क्लास के अंत तक रुकते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। और आप ये ध्यान रखना कि हर एक प्लेटफॉर्म से आपको अलग नॉलेज दिया जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ अलग आपको जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि रटाते हैं। सो आशा करता हूं सब कुछ आप अच्छे समझ गए होंगे, क्या इस क्लास में होने वाला क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको पता हो गया होगा। बस हम यही कहते हैं कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक सिलेबस को, चाहे वो आपका मैथ का हो या साइंस का हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद वाली क्लासों को देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अपनी अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो जो इधर उधर भटक रहे हैं, ताकि वो भी अपना अच्छा सा स्टडी करके एक बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सके, है ना। सो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे। और अब बगैर आपका टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर सत्य यही है कि आपको भाई क्लास के अंत तक रुकना है ना। सो हर एक स्टूडेंट क्लास के अंत तक रुकेगा अगर क्वेश्चन को समझना है और इस एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि यह जो आपकी त्रिकोणमिति है ये इतनी अच्छी और इतनी बुरी एक्सरसाइज है। क्योंकि ये बताएं, है ना, कि जिसको आ जाती है उसको भी तो आ जाती है, और जिसको नहीं आती तो फिर जिंदगी बीत जाता है, आती भी नहीं है। वो रीजन यही होता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते। सो कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दो, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को, क्वेश्चन कैसे लगने वाला, सब कुछ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आपको टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, क्लास की लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सूचना मिलने वाली है, सो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आपको बेनिफिट देगी। सो क्लास के अंत तक रुकना और उस सूचना को सुनकर भाई बहुत जरूर से जरूर जाना, है ना। सो क्लास बीच मत छोड़ना भाई। अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपके लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखो, है ना। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। सो एनी स्टूडेंट कोई भी भाई जाएगा नहीं क्लास छोड़कर, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। सो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, क्या जो हमारा पहला क्वेश्चन को क्या बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या जिसका कोण क्या बी क्या है, समकोण है ना, है समकोण है, समकोण है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है, निम्नलिखित लिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करेंगे हम, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और हर एक भाई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम बेसिक जरूर से जरूर लेकर चलेंगे, ये आप ध्यान रखें ना। सो क्लास छोड़कर जाना मत। पहला क्या है, साइन ए कॉमा कॉस ए, क्या कॉस ए। और उसके बाद में सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या दिया गया हमारा, सेकंड साइन सी कॉमा क्या दिया गया है, कॉस सी। आया समझ में, अब आप समझो, है ना। इन्होंने क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, अर्थात हम क्या करें, एक एबीसी समकोण त्रिभुज बना ले, है ना। तो क्या करें हम, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। जिस फॉर्म में हम भाई सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी कॉपी कैसे ये भी बताते हैं। सो जिस फॉर्म में यहाँ पर सोल्यूशन हम करवाएंगे उसी फॉर्म में आपको सोल्यूशन करना है, तभी बेहतर मार्क्स पाओगे। और नहीं तो सोल्यूशन करना एक अलग बात है, मगर कॉपी लिखकर मार्क्स लाना एक अलग बात है। सो जिस फॉर्म में स्टडी हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको, जिस फॉर्म में क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है ना। और क्लास इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो क्लास छोड़ना मत। क्या बताया है, समकोण त्रिभुज, उसके बाद में बी वाला क्या है, समकोण है। अर्थात इन्होंने बताया ये जो बी है
ये हमारा जो बी है ना, ये जो बी है वो हमारा क्या है है ना, बी क्या है समकोण है, बी हमारा क्या है यहाँ पर समकोण है, बी क्या है समकोण है। और ए बी बराबर कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, क्या ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब आप ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हो, यहाँ ए मानो यहाँ बी मान, सॉरी यहाँ पर ए मानो यहाँ पर सी मानो, या यहाँ पर ए मानो यहाँ पर सी मानो, कुछ भी आप इधर उधर मान सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली। आया समझ में। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या मान लें ए बी और ये हमने मान लिया क्या सी मान लिया। आया समझ में, ए बी सी ये हमने ले लिया। उसके बाद में इन्होंने कहा क्या ए बी, समझो ए और बी क्या है हमारी 24 सेंटीमीटर, है ना, ए और बी क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में क्या बी और सी, बी बी सी या सी बी बोलें, कुछ भी बोलें, क्या हमारा 7 सेंटीमीटर है, क्या है 7 सेंटीमीटर। आया इतना समझ में, आया इतना समझ में। तो इन्होंने कहा है क्या बताया कि साइन ए और कॉस ए बताओ, क्या बताओ साइन ए और कॉस ए हमें बताना है। तो समझो हमने आपको बताया था ये वाली भुजा क्या होती है हमारी कर्ण होती है, और लंब और आधार वो कोण के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज होता रहता है ना। सो जब यहाँ पर हम कोण बनाएंगे अर्थात ए की बात करें, एंगल ए की बात करें, तो हमारा आधार हो जाएगा 27 सेंटीमीटर वाला भुजा और लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर वाली भुजा। और जब हम यहाँ पर कोण बनाएंगे सी वाले पर, तब हमारा आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर वाला भुजा और लंब हो जाएगा क्या हमारा 27 सेंटीमीटर वाला भुजा। आया समझ में। सो ए की बात किया गया तो हम क्या करें ये वाला कोण मानेंगे, है ना। तो क्या करोगे हेडिंग डाल दोगे किसकी हल की, यानी हमने यहाँ से क्या किया सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, है ना। सो फर्स्ट की बात करें, है ना, फर्स्ट, और उसमें फर्स्ट में भी क्या हमारा फर्स्ट में भी क्या है साइन ए, है ना, क्या साइन ए। तो साइन ए जो होता है, जो साइन ए होता है वो आपको हमने सूत्र बताया था क्या लाल बटे कक्का वाला, क्या लाल, क्या हमारा लाल बटे कक्का वाला, है ना, लाल बटे क्या कक्का। आया समझ में, आया समझ में। ये होता है हमारा क्या साइन का, ये होता है क्या कॉस का, और ये होता है क्या टेन का, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट का, फिर हो जाएगा क्या सेक का, और फिर हो जाएगा क्या कॉसेक का, है ना। तो क्या साइन की बात करें तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो क्या करेंगे सूत्र लगा दें, क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, है ना। लंब क्या होता है हमारा लंब, समझो साइन ए अर्थात इस कोण की बात करें तो लंब क्या हो जाएगा कोण के सामने वाली जैसे भुजा, जिस पर कोण है वो हमारा होगा आधार, और कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है हमारी लंब हो जाती है ना। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, लंब कोण के सामने ये भुजा तो हो जाएगा क्या हमारा 7। और उसके बाद में कर्ण, कर्ण हमारा क्या है अच्छा ओके ठीक है, कर्ण अभी नहीं निकाला हमने, है ना, चलो कर्ण पहले निकाल लेते हैं ना, पहले कर्ण निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पहले क्या करें हम कर्ण निकाल लें, है ना। सो चलो कर्ण निकाल लीजिए। क्या बोल दिया गया त्रिभुज एबीसी, तो क्या लिखेंगे हम त्रिभुज एबीसी में, क्या त्रिभुज एबीसी में किससे पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में क्या पाइथा गोरस गोरस प्रमेय प्रमेय से। आया समझ में। त्रिभुज एबीसी में क्या पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस ने बताया था, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने क्या बताया था कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके लंब के स्क्वायर के, और प्लस में क्या आधार के स्क्वायर के। आया समझ में। सो कर्ण हमें निकालना है। अब लंब आप कोई भी मतलब इसके लिए है ना कोई भी आप आगे पीछे ले सकते हो, कोई भी चेंज नहीं होगी, है ना। चलो हम लंब ले रहे हैं क्या 7, है ना, लंब ले रहे हैं क्या 7 ले लें। सो क्या हो जाएगा हमारा 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 सते 49, और प्लस में क्या हमारा 27 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर क्या होगा जाकर 27 का स्क्वायर क्या होता है चलो देख लिया जाए, है ना, 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 सते 49, 49 के 9 हासिल आई हमारा क्या 4, और 7 चौक 28, 8 4 12, यानी क्या हो जाएगा हमारा 32, 7 चौक 28, 28 4 32, और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आई कितना 1, और 2 दूना 4 1 5, है ना। आया समझ में। अभी कितना हो जाएगा हमारा 9, और 4 2 6, और क्या हो जाएगा 5 3 8, है ना, क्या हो जाएगा हमारा 869, क्या हुआ जाकर हमारा 869 होगा कि कुछ रॉन्ग कर दिया हमने, क्या होगा जाकर हमारा क्या होगा 24, कहीं हमने रॉन्ग किया क्या, हाँ हमने शायद रॉन्ग किया, क्या हो जाएगा जाकर हमारा जो हमने कितना लिया है रुक जाओ, ओके 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 यहाँ पर कितना दिया 24 दिया गया ना, यही तो रॉन्ग हो गया जाकर, यहाँ पर क्या दिया 24 दिया गया, क्या दिया गया 24, ओके ठीक है ना 24 दिया गया, और 24 24 और 24 का जो मतलब 24 गुणित 24 जो आता है वो क्या आता है 576 आता है, क्या आता है 576, तो ओके 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 कोई बात नहीं, है ना, हमने तो 27 ले लिया था इसीलिए तो रॉन्ग आ रहा है, ओके ठीक कोई बात नहीं। अब एक बात ये ध्यान रखो, गलती सबसे होती रहती है, मगर जो अपनी गलती को पकड़ ले वही बेस्ट है। आया समझ में। सो अब आपका एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो 24 गुणित 24 क्या होता है हमारा 576 होता है। अब क्या करो आप इसे ऐड कर लो, है ना, क्या करो आप इसे ऐड कर लो, 24 गुणित 24 क्या होता है 576, आप इसे क्या करो ऐड करो। तो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर, है ना, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आप ऐड करो, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से जाकर 9 6 15, 15 के 5 हासिल आई तुम्हारा 1, और 7 4 11 1 12, 7 4 11 11, और एक ये हो जाएगा हमारा क्या 12, 12 12 दो हासिल आएंगे 1 5 1 ये हो जाएगा क्या हमारा 6। आया समझ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा के बराबर अंडर रूट कितना 625, और क्या होता है 25 25 हम 625, यानी यहाँ से जो रूट हमारा निकलेगा वो क्या आएगा मतलब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा प्लस माइनस 25, मगर ये क्या है एक प्रकार की दूरी इसलिए माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, और जो के है हमारा के अर्थात कर्ण की बात करें वो क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, है ना। आया समझ में, थोड़ा रॉन्ग हो गया था बट अब सही हो गया, है ना। सो ये हमारा क्या बन गया जाकर 25 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करें लगा दे रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 7 अर्थात क्या हो जाएगा हमारा 7, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा
25। आया समझ में? आया समझ में? और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर 7/25। एक बात और ध्यान रखो कि यहाँ पर आपका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि समझो सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात कोई भी मात्रक नहीं होता है। आया समझ में? आया समझ में? सो ये हो जाएगा हमारा क्या पहले का आंसर है ना, क्या हो जाएगा पहले का आंसर। सेकंड वाले का क्या करें, कॉस ए ले लें है ना, कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण है ना। सो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है जिस पर हमारा कोण बना हुआ है, अर्थात 24 कर्ण यानी कि 25, यानी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 24/24 क्या 25। आया समझ में? ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला आंसर। ओके, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में मतलब कि पहले का सेकंड वाला, अब सेकंड वाले की बात करें, अर्थात क्या हमारा हो जाएगा, क्या साइन सी उन्होंने कहा है, क्या साइन सी, सूत्र हमारा वही लग जाएगा, क्या लंब बटे कर्ण, क्या लगेगा जाकर हमारा लंब बटे कर्ण, समझो लंब बटे कर्ण। अब सी वाले के लिए लंब क्या है, समझो जिस पर हमारा कोण बना होता है वो क्या होता है, आधार होता है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी लंब कहलाती है। तो कोण के सामने ये है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और कर्ण की बात करें तो हमारा वही रहता है, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं चेंज होता है ना। सो 24 और क्या हो जाएगा 25, यानी लंब बटे कर्ण यानी कि 24/25 क्या हो जाएगा हमारा 24 बटे में क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 24 बटे में 25। ये हमारा हो जाएगा क्या दूसरे के पहले का आंसर है ना, दूसरे के पहले का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरे का आंसर की बात करें यानी कि किसके, कॉस सी की बात करें, क्या कॉस सी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। और अपान में कर्ण यानी क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा क्या दूसरे का आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया ना समझ में, आया ना समझ में। कैसे सॉल्व किया हमने, है ना। समकोण त्रिभुज हमें क्या दिया गया है, ABC दिया गया है, जिसमें बी वाला हमारा क्या है समकोण है, अर्थात क्या बोले तो 90 एंगल का है ना। उसके बाद में पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र हमने लगाकर क्या किया, यहाँ से कर्ण की भुजा निकाली। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया है, समझ में, है ना। सो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया होगा। एक बात और ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि जितना बताया जाए वो एक ही बार में आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। वैसे कोशिश करेंगे कि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करें, है ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, मगर जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। सो परेशान नहीं होना है, कोशिश हमारी रहेगी आपको समझाने की ही, लेकिन बाई चांस आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो परेशान नहीं होना है। क्लास को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, सारी की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। इस फॉर्म में एक्सप्लेन करने वाला आपको हमारे अलावा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो आप क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ ही गया है। अब हम चल रहे हैं क्या आपके सेकंड वाले क्वेश्चन पर, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना। सो आशा करता हूं कि आपने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करें, हम नेक्स्ट वाले पर चले, है ना, क्या करें नेक्स्ट वाले, cos c बराबर 7/25। ओके ठीक है, अब चल रहे हैं हम क्या नेक्स्ट वाले पर, है ना। सो आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो भाई क्लास को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लाइक किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और हमारे सपोर्ट के लिए अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो ताकि वो भी आकर अच्छे से स्टडी कर सकें, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब तक आपकी लाइव और लाइक की संख्या नहीं दिखाई पड़ती तब तक हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत नहीं कर पाते, है ना। सो भाई आप बुला लो अपने अन्य फ्रेंड्स को, है ना। और सेकंड वाला देखो, आपको सेकंड वाले में हम आपको दो तरीका बता रहे हैं, किसी फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो। ले आओ माता जी, है ना। सो सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति, है ना, क्या आकृति, आकृति क्या दिया गया है 8.30 सॉरी 8.13 में क्या हो जाएगा हमारा 10 पी माइनस क्या कॉट आर है, क्या कॉट आर का मान का मान का मान क्या करना है, ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए। आया समझ में। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, जितने हमारे अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर देते रहें, है ना। जितने भी स्टूडेंट कर सकते हैं वो क्वेश्चन का आंसर देते रहें, और हम आपको अभी सॉल्व करा रहे हैं तुरंत, है ना। सो पहले क्या किया जाए, चित्र बना लिया जाए, चित्र बना लिया जाए। आकृति 8.13 आपको दिया गया होगा, 8.13 दिया गया हो, क्या समकोण त्रिभुज हमें क्या PQRS दिया गया है ना। बस रहने दो, थोड़ा हमने कहा पानी वानी भाई पी ले, है ना, क्योंकि गला थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, है ना। सो अब ठीक है, अब रेडी है। क्या दिया गया है हमारा जो आकृति 8.13 है उसमें क्या दिया गया है, हमें एक समकोण त्रिभुज क्या दिया गया PQRS, है ना। PQRS एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। सो क्या करें, हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज बना ले, क्या PQRS बना लें, जिसमें जो Q दिया गया वो क्या दिया गया है, समकोण दिया गया है, समझो Q वाला समकोण है। और हमारा जो इन्होंने P माना है वो ऊपर माना है, और जो R माना है वो क्या किया है, नीचे माना है ना। और उसके बाद में जो हमारी ये PQ भुजा है ये क्या दिया गया, इन्होंने 12 सेंटीमीटर दिया है, क्या 12 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद में जो कर्ण है वो कितना हमारा 13 सेंटीमीटर, क्या जो हमारा कर्ण है वो कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। आया समझ में। तब हमें बताना है कि जो ये 10P है और माइनस कॉट आर है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले समझो यहाँ पर ये जो
हमें भुजा दी गई है, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 0 आएगा। लेकिन अब जब इन्होंने भुजा दी है ना? एकदम शॉर्ट फॉर्म में अभी हम बताएँगे कैसे होगा जाकर। अगर बाई चांस बहुविकल्पी है तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसका अलग तरीका बताएँगे। मगर अगर यही आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने को है, मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में लिखने का है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसे आप देखो। क्योंकि यहाँ पर क्या भुजाओं का माप दिया गया है, तो भुजाओं को माप दिया गया है, तो भाई जो पहली एक्सरसाइज है ये एकदम बेसिक है ना? सो भुजाओं का माप दिया गया, इसलिए हम क्या भुजाओं के माप के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में बाई चांस अगर बहुविकल्पी आता है तो कैसे सॉल्व करना है उसे हम आपको बाद में बता रहे हैं ना? समझो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करोगे? आप क्या करोगे? हल की हेडिंग डालोगे, है ना? हल की हम हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में आप देख सकते हो, हमें क्या लंब ये क्या है? 90 एंगल है ना? ये क्या है? 90 एंगल है। हमें लंब और कर्ण दिया गया, क्या चाहिए? आधार चाहिए, है ना? सो क्या करेंगे? लगाएँगे हम क्या? त्रिभुज लगा मतलब वही लगा देंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या? सम समकोण समकोण त्रिभुज। एक बात ये ध्यान रखो, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे आपको सॉल्व करना है भाई, अगर बेहतर मार्क्स चाहिए तब, है ना? सो इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। क्या दिया गया? समकोण त्रिभुज क्या? पी क्यू आर, है ना? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या? पाइथागोरस प्रमेय से क्या? में क्या हमारा? पाइथागोरस गोरस प्रमेय प्रमेय से आया समझ में? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया पाइथागोरस ने भाई? जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? लंब के स्क्वायर के और प्लस में क्या? आधार के स्क्वायर के। हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए तो क्या करें? आधार आप इसी साइड रखो, लंब को क्या करो? उस साइड रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ से बात करें तो हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जाकर? आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आया समझ में? आया समझ में? सो अब आप क्या करो? कर्ण का स्क्वायर कर दो, है ना? कर्ण का स्क्वायर कर दो, यानी कि बात करें तो क्या? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 13 क्या हो जाए? 13 13 169 होता है ना? सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 169 आ जाएगा। 13 13 क्या आ जाएगा? 169 और माइनस क्या करें? लंब का स्क्वायर अर्थात क्या? 12 का स्क्वायर 12 ब्रह्मा क्या होता है? 144 होता है जाकर, है ना? आप क्या करोगे? आप माइनस करो यहाँ से, क्या करो आप? माइनस करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ए बराबर समझो, ए बराबर क्या मिलेगा जाकर? 9 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। उसके बाद में 6 में से 2 4 जाएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी मिलेगा क्या? 25 और ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा? अंडर रूट 25 आ जाएगा, है ना? उसके बाद में यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस 5 क्यों? क्योंकि जो 5 होता है, जो 5 का हाँ 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 25 होता है और 25 का जो रूट होता है वो क्या होता है? 5 होता है, समझ में? सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्लस माइनस 5। ध्यान रखो, जब रूट हटता है तो जो हमारा मान आता है वो प्लस माइनस में आता है, दोनों चिन्हों के साथ आता है। लेकिन जैसे अभी हमने इससे पहले बताया था कि ये एक प्रकार की लंबाई और लंबाई का भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव मान आएगा, अर्थात हमारा जो ए आएगा वो हो जाएगा किसके? 5 सेंटीमीटर के बराबर। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? इस प्रकार से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक समझाने वाला नहीं भाई आपको मिल सकता है ना, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, ये पहली एक्सरसाइज है इसलिए यहाँ पर सिखाया जा रहा है। आगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, है ना? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी बात करें तो हमारा क्या हो गया जाकर? 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि भाई हमें क्या? tan p और cot r के बारे में बात करो, है ना? तो क्या करेंगे? वही लंब बटे वो लाल बटे कक्का वाला क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा? लाल बटे में क्या हो जाएगा हमारा? कक्का। आया समझ में? लाल बटे कक्का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या? tan का, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? cot का। आया समझ में? तो क्या इन्होंने बताया? tan p, यानी यहाँ की बात करेंगे, p हम लेंगे, है ना? tan p तो क्या लिख लें हम? पहले लिख लें भाई, है ना? क्या दिया गया हमें? tan p माइनस क्या? cot r हमें ज्ञात करना है। आया समझ में? cot r ज्ञात करना है, तो tan p, है ना? तो tan p, तो tan बराबर क्या होता है हमारा? tan बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार, और p के लिए जो आधार है, समझो p के लिए जो आधार है, p किस पर बना है? 12 सेंटीमीटर वाली भुजा पर है, अर्थात p के लिए जो आधार वो क्या है? 12 है ना? p के लिए जो हमारा आधार है वो, अच्छा सॉरी, लंब बटे आधार, है ना? लंब बटे आधार, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? p वाले कोण के लिए हो जाएगा आधार, और कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी हमारी? लंब हो जाएगी। ऐसा समझ में? ये होगा आधार और ये होगा लंब, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जाकर? समझो क्या आ जाएगा जाकर हमारा? क्या आ जाएगा? tan p यानी लंब बटे आधार, ये होगा लंब, ये होगा आधार, अर्थात 5 बटे में क्या आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा। और उसके बाद में cot r, क्या? cot r यानी आधार बटे लंब, ये यहाँ की बात करें, क्या? cot r आधार बटे लंब। अब इस पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाली पर क्या r का कोण बना, इसलिए ये हो जाएगा ये आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब, अर्थात क्या? आधार बटे लंब यानी 5 बटे 12 यहाँ से भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 बटे 12 यहाँ से भी आ जाएगा, है ना? और आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे से क्या होंगे? कट जाएंगे, और हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? है ना? आया समझ में? सो ये तो था आपका थ्योरेटिकल वाला, ये थ्योरेटिकल था। अगर आपको मान के चलो 2 मार्क्स में कम से कम देंगे, है ना? 2 मार्क्स में देंगे तो आपको इस फॉर्म में सॉल्व करना है, लेकिन अगर बाई चांस बहुविकल्पी रहे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आप ध्यान रखो, है ना? क्या इन्होंने दिया है? tan p और cot r दिया गया। क्या? tan p और cot r दिया गया, है ना? क्या लिख ले हम? tan p माइनस क्या? cot r, है ना? cot r दिया गया, समझो, है ना? क्या होता है? tan के लिए क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। इसके लिए बात करें तो हमारा जो लंब हो जाएगा, है ना? p के लिए लंब की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? qr हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? qr हो जाएगा, और माइनस में क्या? cot r की बात करें, cot tan p के लिए लंब हमारा हो जाएगा क्या? qr, और जो लंब हो जाएगा हमारा qr हो जाएगा, और आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? pq हो जाएगा, समझो, है ना? pq हो जाएगा। और उसके बाद में cot r की अगर बात करें तो cot r के लिए जो हमारा आधार है वो क्या हो जाएगा हमारा? आधार जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस आधार जो है वही हमारा हो जाएगा क्या? qr, और जो हमारा क्या?
हमारा जो क्या है लंब है वो क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हो सेम भुजा दी गई है प्लस माइनस, यानी यहाँ से भी कटने के बाद हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय और कर्ण वगैरह आधार वगैरह भाड़ में जाए, कोई जरूरत ही नहीं है, आप बड़े आराम से ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। सो ये हो गया तुम्हारा कंपटीशन लेवल वाला, मतलब कि अगर बात की जाए क्या बहुविकल्पी एग्जाम बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में आप सॉल्व करोगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। और अगर थ्योरेटिकल आता है तो इस फॉर्म में आप करोगे, आया समझ में, आया ना समझ में। स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख सकते हो किस फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है क्वेश्चन को, है ना। सो भाई अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और इसे शेयर नहीं किया तो भाई आप करते रहो, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक फिर मजा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आप समझ सकते हो जो ताली होती है, गांव की कहावत है, क्या कहावत है कि जो ताली होती है वो क्या होती है, दोनों हाथ से बजती है। अर्थात कुछ सपोर्ट हम करें और कुछ सपोर्ट आप करो, यानी हम आपको पढ़ाएं और आप स्टूडेंट्स को लेकर आओ और फिर अच्छे फॉर्म में बढ़िया अच्छे लेवल में आपकी स्टडी कराई जाएगी, है ना। आप समझ सकते हो। सो भाई शेयर करते रहो। उसके बाद में लगभग एक्सरसाइज में हमारे अकॉर्डिंग हाँ 11 क्वेश्चन है ना। सो कुछ क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवाया जाएगा और कुछ आपके नेक्स्ट वाले क्लास में करवाया जाएगा, समझ में। सो 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, चलो तीसरे वाले पर, है ना। तीसरे वाले पर चला जाए। तीसरे वाले पर तीसरा वाला क्या दिया गया है हमारा, तीसरा वाला क्या बताया है। अब इसमें थोड़ा हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, समझ में। तो क्या दिया गया है कि यदि क्या यदि क्या हमारा है, यदि साइन क्या साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन इक्वल्स टू 3/4, तो 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 क्या कॉस ए और क्या करना है हमें, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, का मान ना ज्ञात कीजिए, आया समझ में, ज्ञात कीजिए। ओके, आप चलो फिर सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समझो क्या किया जाएगा। ओके ठीक है ना। त्रिभुज वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं तो आप बना भी सकते हो, है ना। सो क्या करेंगे, हम हल्की हेडिंग डालेंगे। क्या हमें दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4, है ना। और आप सभी को पता है कि जो साइन होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। चलो सूत्र फिर से लिख दें, लाल बटे में कक्का, आया समझ में। तो ये होता है साइन वाला, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अर्थात ऊपर वाला जो है वो लंब है, ऊपर वाला जो है लंब है, यानी यहाँ पर बात की जाए तो ये जो 3 है वो क्या है हमारे लिए लंब है, और क्या ये जो 4 है ये क्या है हमारे लिए कर्ण है, आया समझ में, क्या है कर्ण है ना। हमें क्या चाहिए, कॉस, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तभी तो कॉस और टेन निकल पाएंगे ना। सो क्या करो, आधार वाला सूत्र लगा दो, है ना। सो क्या करें, जो हमारा आधार का सूत्र होता है, क्या होता है जाकर, जो आधार होता है, नहीं तो एक काम करो कि चलो ठीक है ओके। तो क्या करें, आधार निकालने के क्या करेंगे, चलो त्रिभुज बना ही देते हैं ना, त्रिभुज बना दे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा जाकर, ये हो जाएगा जाकर, ओके ओके। क्या दिया गया है, 10A निकालना है ना। चलो चलो ठीक है, इसे क्या कर दें, इसे हम बी पॉइंट मान लें, इसे सी पॉइंट मान लें और इसे ए पॉइंट मान लें, है ना। तो इस ऐसे माना जाए ABC, क्या ए बी, और ये मान लेते हैं हम क्या सी मान लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्या 90 अंश हो जाएगा। ये क्या दिया गया हमें, 90 अंश दिया गया है, ठीक है 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद में क्या लंब, लंब अर्थात इसकी बात करें लंब, ये हो जाएगा इसके लिए लंब हो जाएगा, क्या दिया गया है 3, और जो कर्ण दिया गया है, क्या कर्ण दिया गया वो क्या दिया गया है 4। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज क्या ABC में क्या पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, आया समझ में। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या इन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर और प्लस में क्या आधार के स्क्वायर के। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, समझो क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर, आया समझ में। आधार हमें निकालना है, आधार हमें निकालना है, कर्ण क्या दिया गया 4, 4 चौक क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और उसके बाद में लंब क्या दिया गया 3, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, है ना। क्या दिया गया है 3 तरीका क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा क्या ए बराबर अंडर रूट, समझो, है ना। आप क्या करो, आप माइनस करो, आप माइनस करो तो क्या होता है 9 7 16, है ना। यानी यहाँ से जो हमारा ए आ जाएगा, समझो, है ना, जो हमारा क्या होगा ए आ जाएगा 9 7 16, ओके ठीक है। जो ए आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, है ना, अंडर रूट 7, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 7, समझ में। और उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पर इकाई नहीं दी गई था, ना सेंटीमीटर ना कुछ भी नहीं बताया गया, तो आप यहाँ अपने लग से क्या इकाई मान सकते हो, है ना। सो 3 इकाई, क्या इकाई क्या हो जाएगी, ये 3 इकाई दिया गया। इकाई का मतलब क्या हुआ, इकाई मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, मीटर होता है, हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में। तो ये 4 इकाई है 3 इकाई, तो ये हो जाएगा हमारा क्या अंडर रूट 7 इकाई, आया समझ में, आया समझ में, इकाई, है ना, ये हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं। और उसके बाद में ये तो हमारा ये हो गया जाकर, है ना। ये हमने क्या किया, आधार निकाल लिया। और उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है, उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, कॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे हमारा जो कॉस ए चाहिए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे में क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है अंडर रूट 7, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 और अपान में कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा 4, आया समझ में, आया समझ में ना। और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 10A, क्या चाहिए हमें 10A चाहिए, क्या होता है जाकर लंब बटे आधार, लंब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 3 है और आधार क्या है
आधार क्या है, √7 है। बताओ आया समझ में? नहीं है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ओके, और ये हमने क्या किया, इन दोनों का क्या आंसर निकाल लिया। आया समझ में? आया समझ में ना, किस फॉर्म में हमने आंसर निकाला है, किस फॉर्म में हमने आंसर निकाला है, बताओ आया समझ में? नहीं है ना, तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई इसका, ये देख सकते हो भाई, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है ना। सो नेक्स्ट वाले पर चला जाए, कि नेक्स्ट वाले पर भाई चला जाए। आपको ये समझ लो कि 11 क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चन हम दूसरी वाली क्लास में सॉल्व करा देंगे, क्योंकि फिर सारे सारे क्वेश्चनों को कराने में और आपको समझाने में फिर क्लास आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। सो ये हो गया 3 हो गया है, चौथा वाला। ओके, चौथा वाला क्या दिया गया है, यदि कॉट ए, क्या चौथा चौथा क्या दिया गया है, यदि कॉट ए बराबर 8 हो 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 तो क्या करना है, साइन ए और सेक ए, और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। है समझ में? क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ओके ठीक है ना। सो क्या करें हम, वैसे कॉट एफ दिया गया तो क्या करें, पहले तो चलो ठीक है, कैसे क्या करेंगे आप पहले समझो, पहले देख लीजिए क्या क्या दिया गया है ना। सो हल क्या दिया है इन्होंने, कॉट ए बराबर 8। ओके ठीक है, क्या इन्होंने दिया है, कॉट कॉट ए बराबर क्या दिया है, 8। ओके, सूत्र फिर से लिख रहे हैं, इसी सूत्र पर ये हमारा पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी गई है, पूरी एक्सरसाइज इसी सूत्र पर दी गई, लाल बटे कक्का। अब समझो इन्होंने क्या बताया है, कॉट का, है ना, कॉट ए बराबर क्या दिया गया, 8 दिया गया है। ओके ओके ओके, यहाँ पर सॉरी अभी और है थोड़ा, यहाँ पर क्या दिया है, 15 दिया गया है। समझो क्या दिया गया है, यहाँ पर 15 दिया गया है। ओके ठीक है, तो 15 कॉट ए बराबर 8, तो समझो क्या हो जाएगा हमारा, 15 कॉट ए बराबर 8 हो जाएगा। सो कॉट ए बराबर यहाँ से क्या आएगा हमारा, कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, 8/15 है, समझ में, 8/15 आ जाएगा। अब समझो क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है ना, क्या होता है, सॉरी आधार बटे लंब, इसी को क्या करो पलट दो, कॉट वाले में ये होता है तुम्हारा कॉट का मान, लंब बटे आधार, आधार वाले को पलटोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉट आ जाएगी, यानी जो कॉट का होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, यानी कि ये जो ऊपर दिया गया ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, लंब है। बताओ आया समझ में? नहीं, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, लंब है। तो अब क्या करें हम, पहला नंबर तो क्या करें, एक क्या करें, त्रिभुज बना दें। त्रिभुज जब बना देंगे तो तुम्हें को अच्छे समझाने में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। सो क्या एक ही बात किया गया है, चलो ये हम ले रहे हैं ए पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा क्या बी, ये हो जाएगा हमारा क्या सी डी, हो जाएगा, है समझ में, हो जाएगा क्या 90 एंगल। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, आधार, आधार यानी इस वाली भुजा की बात कर रहे हैं क्या, 8, और जो हमारा क्या है 15, ये क्या है, लंब, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा लंब है। बताओ आया समझ में? और उसके बाद में कुछ नहीं दिया गया है तो आप क्या करो, इसे इकाई मान सकते हो, है ना। तो क्या दिया गया हमारा, 15 इकाई, क्या हो जाएगा हमारा जाकर 15 15 इकाई, है समझ में। इकाई इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी ही, अब चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ तो इकाई होगी जाकर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या इकाई मान लिया, है ना। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, 8 इकाई वो हो जाएगा, 15 इकाई हमारी वो हो जाएगी, है ना। आया समझ में? उसके बाद में ये हो गया कॉट ए बराबर, अब हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, है ना। तो क्या करें, लगा दें सूत्र, क्या लिखोगे आप, समकोण त्रिभुज, क्या करोगे, इसी फॉर्म में आपको भाई सॉल्व करना, ये ध्यान रखो, है ना। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, क्या हमारा ABC है, क्या त्रिभुज ABC में, ABC में किसे, पाइथा, क्या ABC में पाइथा गोरस, गोरस क्या, प्रमेय से, क्या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या इन्होंने बताया, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस में आधार के स्क्वायर के, है समझ में। सो लंब का मतलब 15, और 15 15 हमारा क्या होता है, 225, है ना। कितना होता है, 15 15 हमारा, हाँ ठीक है 225 ही होता है। क्या हो जाएगा हमारा, 15 15 में क्या होता है, 225 होता है, एक बार कर लिया जाए ना। ओके 15 और 15 15 15 15 15 15 75 75 के 5 लाइन कितना, 7, और 15 कम 15, 7 5 12, ठीक हो गया, 225 ही होगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, 225 हो जाएगा, और उसके बाद में 225 हो जाएगा, है ना। समझो ये हो जाएगा हमारा क्या, 225 हो जाएगा, और फिर माइनस 8 ठाई 64, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 ठाई क्या हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। अब क्या करो, 225 में से क्या करो आप, 64 माइनस कर लो, 225 में से क्या करो आप, 64 माइनस कर लो, क्या हो जाएगा हमारा जाकर, 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1, और फिर इधर से क्या लेंगे, हाथ से ले लेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 1, इतना ही आएगा 141। फिर से देखते हैं, 4 1 5, ओके, और फिर 8 4, ओके 8 और 4 12 12 2 हाथ से लाएंगे 1 और 1 1 2, ठीक है 141 आएगा, है ना। 141 आ जाएगा, और ये किसी का, समझो ये किसी का रूट नहीं बनेगा जाकर, यानी यहाँ से अगर बात करें, समझो कोई किसी का ये रूट नहीं बनेगा जाकर, अर्थात यहाँ से बात करें तो हमारा जो कर्ण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √141। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा क्या हमारा, 141 आ जाएगा, समझ में आए, √141, ये आ जाएगा हमारा क्या, कर्ण का मान, है ना, कर्ण का मान आ जाएगा। अब आप क्या करो, ये हो जाएगा हमारा कर्ण का मान, ओके ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे रख लेंगे √141, √141 का इकाई, है समझ में। क्या हो जाएगा, √141 इकाई, और उसके बाद हमें क्या बताया है इन्होंने, क्या बताया इन्होंने कि हमें क्या साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है ना। सो क्या करें, साइन ए, ओके ठीक है। क्या होता है हमारा, क्या लिखोगे आप, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे
कर्ण यानी क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, है ना, समझो लंब बटे में कर्ण। लंब हमें क्या दिया गया है, लंब क्या दिया गया, ओके साइन ए के लिए बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ की बात करें, है ना, इसके लिए बात करें तो लंब क्या होता है, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, अर्थात 8 हो जाएगा हमारा क्या, लंब कर्ण क्या होता है 141, अर्थात क्या हो जाएगा अंडर रूट 141। आया समझ में, आया समझ में, क्या हो जाएगा अंडर रूट 141, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया इसका आंसर। और उसके बाद में क्या दिया गया हमें, सेक ए, है ना, क्या सेक ए, सेक ए क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस आधार बटे कर्ण, और कॉस वाले का जैसे उल्टा क्या होता है सेक, अर्थात क्या हो जाएगा कर्ण अपान में आधार, समझो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण अपान में क्या हो जाएगा आधार, कर्ण अपान में क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, है ना, ओके कर्ण अपान में आधार। सो कर्ण क्या दिया गया हमारा, कर्ण क्या दिया गया है 141, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 141, अंडर रूट 141, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा आधार, आधार यानी कि क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा क्या हमारा 15 हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, ऐसा समझ में, ये क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, है ना, आया समझ में, ये हो जाएगा साइन वाला, ये हो जाएगा हमारा कॉस वाला, आया समझ में, ये हो जाएंगे हमारे क्या आंसर हो जाएंगे, ओके, है ना, आ गया ना समझ में। सो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन को हम भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, तो यही हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो बगैर एक्सप्लेन किए आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आया समझ में। सो आप देख सकते हो, ओके आया समझ में, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, लास्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद में जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी वो बता देंगे, और फिर आज की क्लास क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ओके आया समझ में। सो ये हो जाएगा जाकर हमारा, है ना, चौथा, और फिर पांचवा वाला ये दिया गया, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, यदि क्या, यदि, यदि क्या है सेक थीटा, क्या सेक थीटा इक्वल टू क्या 13 बाई क्या 12, यदि सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया 13 बाई 12, 12 हो तो 12 क्या हो तो, हो तो क्या करना है, अन्य सभी क्या, अन्य सभी क्या त्रिकोणमिति अनुपात, क्या त्रिकोण मिति अनुपात, अनुपात क्या करना है परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, आया समझ में, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या करना है हमें परिकलित करना है, अर्थात ज्ञात करना है ना, समझो क्या हो जाएगा, हल आप करोगे सेक थीटा बराबर दिया गया है, सॉरी क्या दिया गया है आपका, सेक थीटा बराबर क्या 13/12, समझो, है ना, सेक थीटा बराबर क्या दिया गया हमारा 13/12 दिया गया है, दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है अच्छे से, ओके 13/12 दिया गया है। अब आप समझो, है ना, क्या करेंगे वही वाला सूत्र लिख लें फिर से समझाने के लिए आपको, लम लल लाल बटे कक्का, अर्थात क्या से की बात कर रहे हैं, यानी क्या करेंगे कॉस, कॉस का उल्टा यानी कि कर्ण बटे में आधार, क्या कर्ण बटे में आधार। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, है समझ में, हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। चलो क्या करें हम आपके लिए एक छोटा सा त्रिभुज बना दें, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है तो कोई जरूरी नहीं कि आप पॉइंट मानो, है ना, कोई जरूरी नहीं, केवल आप ऐसे ले लो बस, है ना। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 एंगल हो जाएगा, और उसके बाद में कर्ण की बात की है, अर्थात कर्ण हमारा क्या है, समझो कर्ण की बात की है, यानी कर्ण हमारा क्या हो जाएगा थीटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा, और उसके बाद में इन्होंने क्या होता है आधार, अब इस फॉर्म में हमारा त्रिभुज है ना, इस फॉर्म में त्रिभुज बना हुआ, अर्थात ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या 12, समझो ये क्या हो जाएगा हमारा 12, और इन्होंने क्या बताया थीटा, अगर बिंदु दिए जाते, समझो हर एक बात बता रहे हैं, अगर बिंदु दिया जाता तो बिंदु की तो हम चेंजिंग करते, लेकिन इन्होंने क्या बताया थीटा, तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ये यहाँ पर, ये हमारा आधार है तो यहाँ से जाकर हमारा क्या होगा कोण बनेगा, समझो, है ना। अगर आपको कोई पॉइंट ना दिया जाए, ओनली वन थीटा ही दिया जाए, कोई पॉइंट ना दिया जाए, ओनली वन थीटा ही दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आधार वाली भुजा से ही बनाना है ना। सो ये हो जाएगा हमारा क्या थीटा कोण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। सो समझो क्या दिया गया हमें कर्ण और आधार दिया गया, लंब नहीं दिया गया है ना। सो क्या करोगे आप, क्या करोगे कि समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे लगा दें, है ना, क्या करें समकोण त्रिभुज, अब नाम वाम दिया गया नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना, केवल ऐसे लिखो बस समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस गोरस क्या प्रमेय, प्रमेय से, आया समझ में, समकोण त्रिभुज में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या उन्होंने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार हमें दिया गया है, लंब चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाकर लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ओके ओके ये हो जाएगा जाकर। उसके बाद में लंब में निकाला, कर्ण क्या दिया गया 13, 13 का जो स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है 13 13 में 169, यानी लंब की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 169 माइनस 12 ब्रह्मा क्या होता है 144 होता है, 12 ब्रह्मा क्या होता है 144, यहाँ से जब आप लेस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा जाकर 25, है ना, क्या आएगा, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और यहाँ से जो लंब होगा, लंब का मान क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 5, क्या प्लस का 5 इकाई, है समझ में, इकाई, ओके है समझ में ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करो आप इकाई ले लो, इकाई, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा क्या इकाई, इकाई का मतलब आप समझ सकते हो ना, इकाई का मतलब कि आखिर ये लंबी है तो कुछ ना कुछ तो लंबा है ही है, अब चाहे वो फीट की बात किया जाए, सेंटीमीटर की बात किया जाए, मीटर की बात किया जाए, किलोमीटर की बात किया जाए, अर्थात कोई ना कोई इकाई आएगी, इसलिए हमने इकाई माना, है ना। सो आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा 5 इकाई आया है, क्या 5 इकाई, 5 5 इकाई, बस ठीक है,
5 इकाई ये हो जाएगा, है ना? ओके, अब क्या करें, क्या-क्या ज्ञात करना हमें? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? परिकलित करना है, यानी कि सेक छोड़कर और सारे के सारे, समझो, सेक छोड़कर और सारे के सारे, अर्थात साइन का भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? साइन साइन थीटा, थीटा लेंगे। क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसके लिए? समझो, लंब क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 बटे में कर्ण, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद में क्या? कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा? 12 है, कर्ण क्या है? 13, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा? क्या? 12 बटे 13। आया समझ में? और उसके बाद में क्या हमारा हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा जाकर? क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब क्या दिया गया हमारा? लंब बटे आधार, है ना? ओके, ये हो जाएगा हमारा लंब, यानी क्या हो जाएगा? 5 अपान में आधार यानी कि 12। क्या? 5 बटे 12 ये हो जाएगा। उसके बाद में कॉट थीटा की बात करें। क्या? कॉट थीटा की बात करें तो कॉट क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, अर्थात क्या बटे क्या करें? आधार बटा लंब। ये लंब बटा आधार होता है, ये क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 12 बटे 5। आया समझ में? आया समझ में? 2 2 4 अभी एक बच गया है। क्या बच गया है? सेक वाला है ही है। क्या? कॉसेक वाला बचा है। क्या बचा है? कॉसेक, है ना? क्या हो जाएगा हमारा जाकर? कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? ऊपर लिख लें, है ना? ऊपर लिख लें, ज़्यादा सही रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक थीटा। कॉसेक 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 थीटा बराबर क्या होता है हमारा? ये लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा क्या? कर्ण बटे लंब, है ना? कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा? 13 बटे 5। यहाँ से क्या होगा हमारा? आंसर आ जाएगा। क्या? 13 बटे 5। बताओ, आया समझ में नहीं? आया ना समझ में? तो देख सकते हो इस फॉर्म में आपके क्वेश्चनों को हमने क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। समझो, जो हमने आपको बताया है, जैसे इमेजिन करो क्या किया जाए। आपको समझो, आपको जैसे कोई पॉइंट दे दिया जाए, है ना? कोई आपको पॉइंट दे दिया जाए, तो ज़्यादातर ए ही देते हैं, तो ए में क्या बनता है? त्रिभुज जाकर एबीसी बनता है ना। तो आप क्या करो? त्रिभुज एबीसी बना लो, है ना? त्रिभुज एबीसी आप बना लो, और फिर उस स्थिति में क्या बनेगा जाकर? अगर ए ही पूछेंगे तो ए वाले से आप कोण बनाओगे, अन्य कोई पूछेंगे तो उससे कोण बना लेना। आया समझ में? फिर आप ऐसे ही प्रयोग करके क्या कर सकते हो? बड़े आसानी से हर एक अनुपात का मान निकाल सकते हो। आया समझ में? और उसके बाद में समझो कि अगर बाई चांस आपको क्या किया जाए, कोई पॉइंट दिया ही ना जाए, थीटा दिया जाए, तो आप क्या करोगे? बगैर पॉइंट का एक क्या करोगे? त्रिभुज बनाओगे। समझने के लिए आप करने का ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बनाया है ना। बगैर पॉइंट का आप क्या करोगे? एक कोण बनाओगे, है ना? क्या बनाओगे? त्रिभुज बनाओगे, और त्रिभुज बनाने के बाद में क्या होगा जाकर? त्रिभुज बनाने के बाद में क्या होगा जाकर कि आप आधार वाली भुजा से क्या करोगे? कोण मानोगे। कोण मानने के बाद में बस बड़ी प्रक्रिया आसानी से आपका क्या होगा? सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना? सो आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको समझा, एक आप ये ध्यान रखो, आपको क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्वालिटी पर जाना है ना? हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, बल्कि सोल्यूशन करना सिखा रहे हैं। सोल्यूशन कराना और सोल्यूशन सिखाना, दोनों में क्या है? अंतर है समझ में? अंतर है ना। जब आपका क्या होगा, जब एग्जाम डेट आ जाएगी, तब उस समय आपका सोल्यूशन हम करवाएंगे। अभी तो हम आपको केवल सोल्यूशन करना सिखा रहे हैं, है ना। सो आप क्वांटिटी पर मत जाओ, क्वालिटी पर जाओ। भले हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपके अच्छे खासे हैं, है ना। और यहाँ पर आपको सिखाया गया है। सो आशा करता हूँ जितना भी हमने बताया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। आप लोग एक काम करिएगा कि हर एक क्वेश्चनों को एक बार जरूर बगैर कुछ देखे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप क्या करोगे? सीखने की कोशिश करोगे, सीखना चाहोगे, तो आप बड़े आसान तरीके से क्या करोगे? सीख जाओगे। आया समझ में? बड़े आसान तरीके से आप क्या करोगे? सीख जाओगे। सो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास आपको क्या हुई है? पसंद भी आई है। सो क्या करो, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए और क्लास अगर पसंद आई है, तो भाई क्लास को लाइक करना बनता है। और न्यू हो चैनल पर, तो चैनल पर क्या करो? आप सब्सक्राइब कर दो। और आप जितने फ्रेंड्स आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए हैं तो क्या करो? ये रिकॉर्डेड फॉर्म वाली क्लास उनके पास भेज दो, ताकि वो भी सीख सकें। क्योंकि ट्रिकोन जो तुम्हारी ट्राइगोनोमेट्री होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे चल के। क्योंकि कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें ये आपका क्वेश्चन ना मिलता हो, है ना। सो आशा करता हूँ सब कुछ आप अच्छे समझ गए होंगे। और जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको बताया था, वो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप समझ सकते हो इस समय जो है वो क्या होता है? 7:30 जो होता है ना, थोड़ा मतलब देर में जाकर बजता है। अर्थात अगर हम बात करें, जो शाम होता है वो थोड़ा पहले हो जाता है, तो 7:30 के लिए क्लास बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है ना। सो अब से आप लोगों को जो क्लास है वो क्या होगी? 7:30 पर सॉरी 7:30 तो पहले ही मिलती थी, 7:30 पर नहीं, अब क्या होगी? आपको 7 पर ही मिलेगी। और बल्कि आपने देखा होगा ये जो क्लास, यही आपको 7 पर मिलेगी, है ना। सो आज से सारी की सारी क्लासें आपको क्या मिलेंगी? 7 पर ही मिलेंगी। ओके, और हम आपको कल रविवार वाले दिन साइंस में बहुत ही अच्छे खासे फिजिक्स के न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराने वाले हैं। सो आप जाइएगा कहीं मत, रेडी रहना, है ना। और बेहतरीन तरीके से आप हमारे चैनल से स्टडी करते रहो, मार्क्स लाने की गारंटी हम आपका लेते हैं। है समझ में? सो बस शर्त यही है कि आपको कंटिन्यू क्लास को देखना है और अच्छे सारे टॉपिक को समझना है। कोई भी माई का लाल नहीं जन्मा है जो आपकी मार्क्स को गड़बड़ कर दे, हो ना। तो आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपकी क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ कल, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। मगर अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और इस क्लास को शेयर नहीं किया, तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से देख सके, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।